हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बियर एंड बेरी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। ह्यूमंस हैं, हम लोग को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, एनिमल्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट्स को भी तो रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें भी तो भोजन चाहिए, खाना चाहिए, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने लिए तो बनाते ही हैं, हमारे लिए भी बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये क्या है, ये उसी के तो बनाए हुए फूड है जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, आइदर वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, ग्रेन्स हो, स्पाइसेस हो, कुछ भी हो, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। अब बात अलग ये होती है कि हम लोग कभी रूट्स पार्ट खाते हैं, कभी लीफी पार्ट खाते हैं, कभी वो जो फ्रूट बनाते हैं वो खाते हैं। स्पाइसेस में आप देखे होंगे जो छाल होती है पेड़ों की, जैसे दालचीनी होती है उसको खाते हैं, इलायची होती है तो वो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के हम लोग प्लांट्स पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। बट ये बनते कैसे हैं और प्लांट अपने लिए न्यूट्रिएंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सुना होगा, छोटे क्लासेस में भी सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक आइडिया तो आपको होगा ही कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। प्लांट हमेशा लाइट में रिएक्शन करते हैं, लाइक जब भी वो सनलाइट में होते हैं या जब भी उनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए। नेचुरल की बात करें तो नेचर से सन उनको प्रोवाइड करता है एनर्जी। आजकल आर्टिफिशियल लेवल पे भी एक रूम में जैसे फार्मिंग होने लगी है, लाइक वहाँ पे लोग लाइट्स प्रोवाइड करते हैं और बाकी पानी प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो हम लोग सॉइल फार्मिंग करते हैं, मतलब जो प्लांट हम लोग सॉइल में लगाते हैं, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, उसके भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास चीप सोर्स क्या है, सबसे ईजी जो अवेलेबल है, जो सबके लिए अवेलेबल है, तो वो क्या है। प्लांट के लिए देखें तो वाटर है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बट अगर इसको किसी रूम में आप कवर अप करके करोगे तो वहाँ पे तो इसको आपको सब प्रोवाइड करना होगा, गैसेस प्रोवाइड करने होंगे, वाटर प्रोवाइड करना होगा, लाइट प्रोवाइड करना होगा। बट क्या आपको अपने प्लांट को जो आपने अपने टेरेस पे लगाया है, गार्डन में लगाया है, कहीं भी लगाया है, तो उसको आपको लाइट जला के बल्ब जला के लाइट तो नहीं प्रोवाइड करते ना, उसको तो सनलाइट के थ्रू मिल जाता है लाइट। तो हम लोग सनलाइट की बात करेंगे कि ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, प्लांट्स अपने फूड बना कैसे रहे। ठीक है, तो अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस होता है फूड बनाने का, है ना। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है प्लांट को फूड बनाने का। जैसे हम लोगों को कुछ रॉ मटेरियल दे दिया जाए, मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको क्या चाहिए होगा, पिज़्ज़ा बेस चाहिए होगा, सॉस चाहिए होगा, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, मायोनीज चाहिए होगा, और क्या चीज़ चाहिए होगा, ओवन चाहिए होगा, जो भी आपको जैसा भी फ्लेवर खाना हो वो चाहिए होंगे, कुछ स्पाइसेस चाहिए होंगे। ठीक, तो इससे तो आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। बट ऐसे ही रॉ मटेरियल कुछ प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं और प्लांट उससे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग किचन में कुकिंग का प्रोसेस करते हैं, कटिंग करते हैं, उसको वॉश करते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है अलग अलग। तो यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नाउ सी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमें सन से मिल रही है, जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है, दैट एनर्जी इज सोलर एनर्जी। आपने सुना होगा सोलर पैनल आते हैं, सोलर कुकर आते हैं, प्लांट्स भी उसी सोलर को यूज़ करते हैं। सोलर क्या है, जो हमें सूर्य भगवान है, सूरज है, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, वो सुबह देखते हैं आप, सुबह होती है तो सूर्य उग जाता है, वहाँ से रोशनी आने लगती है, तो वो रोशनी को यूज़ करते हैं ये प्लांट्स, उसी एनर्जी को ये यूज़ करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी
आपने सुना होगा एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो यहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा है, जो सनलाइट मिल रही है, जो सोलर एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है, उसे ये कन्वर्ट कर ले रहे हैं केमिकल एनर्जी में। सिंपल। इट टेक प्लेस इन द लीफ ऑफ अ प्लांट। अब ये कहाँ होता है? प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक रूट होता है, स्टेम होता है, लीव होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। होता कहाँगे? तो मेन फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के लीफ में होता है। वहाँ पे अलग अलग साइट्स होती हैं, उस साइट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उन जगहों पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस का एक ब्रीफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऑटोट्रॉपिक मेथड है। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो चीज़ें, वो फूड जो इंडिविजुअल अपना खुद बनाते हैं। लाइक आप कहेंगे कि हमारे घर में भी तो फूड हम लोग खुद बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको फूड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, या प्लांट से मिल रहा है या एनिमल से मिल रहा है। लाइक वेजिटेबल्स चाहिए तो प्लांट से मिल रहे हैं, फ्रूट चाहिए तो प्लांट से मिल रहे हैं, ग्रेन्स चाहिए तो प्लांट से मिल रहे हैं, अगर मिल्क चाहिए तो एनिमल से मिल रहे हैं, कर्ड चाहिए तो एनिमल से, बटर, घी, ये सब एनिमल से। साथ में फिशेस खानी है, सी फूड है, तो ये सब भी हमें एनिमल से ही मिल रहा है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना फूड खुद बनाए। जैसे प्लांट्स हैं, कुछ बैक्टीरिया है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि अगर इनको प्लांट ना लगाए या इनको कोई एनिमल ना मिले तो ये भूखों मर जाएंगे। हम लोग के साथ क्या है कि अगर हमें प्लांट से फूड ना मिले या एनिमल से फूड ना मिले तो हम लोग भूखों तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग उसको बना नहीं सकते। अब आप लकड़ी के फूड, लकड़ी का शेप बना के चावल की तरह या दाल की तरह या एप्पल की तरह बना के तो खा नहीं सकते हो, या किसी स्टोन को वैसे शेप दे के, नहीं ना, प्लांट से ही चाहिए। अब प्लांट से ही चाहिए तो हम डिपेंड है प्लांट पे और एनिमल्स पे भी अपने फूड के लिए। बट ये प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। नाउ सी, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट हैविंग क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से लीव्स आपको ग्रीन दिखती है। क्लोरो मतलब वो ग्रीन पार्ट उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। सिंथेसाइज द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल रॉ मटेरियल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। किससे बनाते हैं? इनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? इनको रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। यही रॉ मटेरियल इनको चाहिए जिससे ये अपना फूड खुद बनाए, और क्लोरोफिल इसमें हेल्प करते हैं प्लांट्स को फूड बनाने में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या चाहिए था? पिज़्ज़ा बेस चाहिए था, चीज़ चाहिए था, वेजिटेबल्स चाहिए थे, स्पाइसेस चाहिए थे। बट प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। इतनी ही चीज़ें चाहिए, वो अपना फूड खुद बना लेगा। तो इसके ये एक तरह से कहें कि इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी फूड को बनाने के लिए। तो प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। जब प्लांट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। बट प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांटिंग करिए, प्लांटिंग करिए। अभी कोविड के ड्यूरेशन में आप देख रहे हो ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं कोड्स भी आपने पढ़े होंगे कि प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ। तो जितने ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतनी ज़्यादा हमें ब्रीदिंग में ईजी रहेगा। लाइक कभी कभी आप फील किए होंगे इवनिंग के टाइम में या कहीं बहुत पॉश एरिया में चले जाइए तो सफोकेशन टाइप फील होता है।
क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट अगर आप किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, किसी हरी भरी जगह पे चले जाइए, किसी फार्म में चले जाइए, किसी के बहुत अच्छे से गार्डन में चले जाइए, तो वहाँ बहुत फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ आपको फ्रेश एयर मिल रही है। प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और वो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा होता है। नहीं नोटिस किया है तो कभी नोटिस करके ज़रूर देखिएगा और डिफरेंस आपको खुद समझ में आएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसमें सनलाइट चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इससे प्लांट अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ अब ये प्रोसेस होता क्या है? लाइक जैसे अब हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो पिज़्ज़ा बनाने में हमें क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल की बात हो गई। अब हमें क्या चाहिए? अवन चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए, जिसमें हम उसको हीट करेंगे और कुक करेंगे पिज़्ज़ा को। तो इसको भी एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये अपना फूड बनाता है। सी the process of absorption and conversion of light energy into chemical energy by green plant is called photosynthesis। यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो सनलाइट लीफ पे पड़ रही है तो लीफ उसको ट्रैप कर ले रहा है। जैसे रैट ट्रैप होता है, चूहा पकड़ने वाला, तो उसमें क्या होता है कि चूहा जैसे ही आता है वो बंद हो जाता है अपने आप, बंद हो जाता है तो चूहा उसमें पकड़ा जाता है। सेम ऐसे ही जैसे ही लीफ पे सनलाइट पड़ती है वो उसको पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। तो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वैसे यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही प्लांट को जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसे अपने लाइट को यूज़ करते हैं, तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। Now see, these chemical energy is stored in the form of adenosine triphosphate। अब ये केमिकल एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। जो केमिकल जो लाइट एनर्जी इसने लिया, अब इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल में। वहाँ पे क्या होगा कि अब इसको स्टोर करने के लिए एक और फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा ATP इसका शॉर्ट फॉर्म है। और रिड्यूस क्या कर रहे हैं ये? तो सी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसको कहते हैं NADPH2। ओके, तो ये इसको रिलीज कर रहे हैं। स्टोर क्या किया? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और रिलीज क्या किया? NADPH2 दैट इज निकोटिनामाइड एंड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक को स्टोर कर रहे हैं, एक को रिलीज कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये फोटोसिंथेसिस का एक हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे। नाउ इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? भाई अब कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस देखना तो ज़रूरी है ना, कि वो उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, अगर हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली हम लोग को एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा सेटल्ड हो जाए हम लोग, इसी के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एक अच्छी तरह बिहेव करें, अच्छे ह्यूमन की तरह रहे, तो हम लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज एन anabolic process in nature for providing food supply to the living organism। ये एक anabolic process है। anabolic क्या होता है? anabolic वो होता है जहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द यूजिंग ऑफ एनर्जी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स को लगा के बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक, कंबाइन करके। तो यहाँ भी क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देते हैं। लाइक खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी में क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, वेजिटेबल्स डालने हैं तो वो चाहिए। तो यहाँ हमने दाल ले लिया, राइस ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिया, बाकी जो भी हल्दी नमक चाहिए वो ले लिया, इन सबको मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला? खिचड़ी मिल गया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि छोटे छोटे पार्ट्स, लाइक हमारे क्या छोटे पार्ट्स हैं इसमें आपके पास H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है। तो इसको लेके इसने आपका मान लीजिए पोटैटो बना दिया, या फिर ब्रिंजल बना दिया, या फिर राइस बना दिया, या एप्पल बना दिया, या कार्डेमम बना दिया, कुछ भी बना दिया जो इसको फ्रूट की रिक्वायरमेंट है, ठीक, जिसका ये प्लांट है वो फ्रूट इसने बना दिया। ओके, तो यही एक प्रोसेस है। अब
इस प्रोसेस में जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी चीज़ को बनाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैटाबॉलिक में एनर्जी नहीं चाहिए होती है। कैटाबॉलिक भी एक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट एनाबॉलिक प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ सी इट प्योर। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें फूड सप्लाई करते हैं। जो भी इसको फूड कंज्यूम करना है उतना खाए प्लांट्स, बाकी फ्रूट के फॉर्म में हमें दे देते हैं। इट प्योरीफाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। क्या करते हैं ये? जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। जो व्हीकल्स चलती हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं। लाइक आरओ देखा है, आरओ सबके घर में होगा। तो आरओ क्या करता है? जो नॉर्मल वाटर आता है उसको प्यूरिफाई करके आपको फिल्टर्ड शुद्ध पानी दे देता है। ये प्लांट्स भी क्या करते हैं? ये हमारे लिए पूरे एटमॉस्फेरिक जो भी एयर है उसको प्योरीफाई करके हमें दे देते हैं। तो जैसे आप अपने घर में आरओ लगा रहे हो, एक पेड़ भी लगा लो, एक प्लांट भी लगा लो, उससे क्या होगा? आपके आसपास का इन्वायरमेंट प्यूरिफाइड होगा, आपको फिल्टर्ड एयर, फ्रेश एयर जो नेचुरली अवेलेबल है वो मिलेगी। तो इतना काम ये करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं, इक्वेशन पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अब इसको समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। जल्दी से हम इसको आपको समझा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया। H2O मीन्स वाटर, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या किया है? ग्लूकोज बनाए। ग्लूकोज क्या था? जो फ्रूट है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बनाया? ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी बनाया और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस किए। तो ये अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखिए 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल हैं वाटर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इसने क्या बनाया? एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया जो फूड के फॉर्म में स्टोर हो गया, ऑक्सीजन दे दिया जो हम लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद इसने वाटर भी दे दिया है हमें। आपने जब प्लांट्स लगाते हो तो आप देखते हो कि अगर अंदर की ज़मीन कभी देखा है या नहीं देखा, आई डोंट नो, अगर कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना कि जहाँ पेड़ होते हैं ना वहाँ की अंदर की ज़मीन जो होती है उसमें नमी होती है, मतलब वेट होते हैं, गीले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड करके रखता है। जैसे फ्लड आता है तो क्या होता है कि बहुत ज़मीन जो है वो बह जाती है, मिट्टी बह जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं। बट बहुत पुराने जो पेड़ होते हैं, लाइक पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, तो इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं ना कि ये मिट्टी को बांधे रखते हैं, टाइटली बाउंड किए रहते हैं कि कितना भी फ्लड आ जाए, ये इसकी मिट्टी को बहा नहीं ले जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्लांटेशन करने से बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसको इंसान के बस में नहीं है, पर हमारे जो बस में है वो हम लोग कर सकते हैं और उससे बहुत हद तक राहत भी मिलती है। तो आपको लाइफ में कभी मौका मिले तो प्लांटिंग ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आता है प्लांटिंग करने में। मैं तो बहुत प्लांटिंग करती हूँ और साथ में ना एक अटैचमेंट भी हो जाता है प्लांट्स के साथ। जब हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, उसको पानी देना, उसको फर्टिलाइजर्स देना, उसको हर चीज़ प्रोवाइड करना, खुशी भी मिलती है। तो इससे आपका इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा, आपको कुछ फ्रूट्स भी मिल जाएंगे और आपको एक फ्रेंड भी मिल जाएगा। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, कुछ और बातें जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी बहुत चीज़ें हैं, ये तो एक छोटा सा प्रोसेस का पार्ट था। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, कोई क्वेश्चन हो आप पूछिए। सी यू, टेक केयर।